जिस विस्कोसिटी जो है बेसिकली क्या होती है कि जिस वक्त आप लोगों का लिक्विड फ्लो करता है तो उस कंडीशन में एक मॉलिक्यूल के लेयर जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल की लेयर को इंट्रैक्शन की वजह से उसकी मूवमेंट में रेजिस्टेंस शो करती है। उसी रेजिस्टेंस को हम विस्कोसिटी कहते हैं। अगर वो इंट्रैक्शन जिसकी वजह से एक लेयर दूसरी लेयर को मूवमेंट करने में रेजिस्टेंस शो कर रही है, जिसकी वजह से बाकी लेयर्स जो हैं वो स्पीड के साथ मूव नहीं कर सकती, और जिस वक्त उनकी वेलोसिटी स्पीड की वेलोसिटी या मूवमेंट की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, उस कंडीशन में हम कहेंगे कि उनकी विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा हो रही है। जिस तरह वाटर है, वाटर के मालिक्यूल के दरमियान इंट्रैक्शन जो है वह कम होती है, या ये कह लो कि एक लेयर दूसरी लेयर को मूवमेंट के दौरान इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस शो नहीं करती। लेकिन जिस वक्त आप लोग हनी की बात करते हो तो उस कंडीशन में एक लेयर जिस फ्लो से मूवमेंट कर रही होती है वो दूसरी लेयर को इंट्रैक्शन की वजह से रेजिस्टेंस शो करती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर मूवमेंट शो नहीं करती। जिस तरह आप लोग नहर में यानी कि मूवमेंट वाटर की चेक करते हो तो उस कंडीशन में वो लेयर्स की फॉर्म में यानी कि मूवमेंट शो कर रही होती है। और जो बॉटम है उस कंडीशन में आप लोगों की बॉटम लेयर जो है वो वॉल के साथ या जो सॉइल है उसके साथ कांटेक्ट में होती है, और उसकी वजह से उसकी मूवमेंट जो है वो इतनी स्पीड के साथ नहीं होती जितनी अपर लेवल से मूवमेंट होती है। उसकी रीज़न यही होती है कि जहाँ पर वो सॉइल के साथ इंट्रैक्शन कर रही है तो इंट्रैक्शन की वजह से सॉइल जो है वाटर की मूवमेंट में रेजिस्टेंस शो करता है, जिसकी वजह से लोअर लेवल पर या सतह ज़मीन के लिहाज से वाटर की मूवमेंट जो है वो डिक्रीज होती है, और वो जितनी डिक्रीज होगी उसी को हम कहते हैं ये इस चीज़ की विस्कोसिटी है, या ज़मीन की वजह से वाटर की विस्कोसिटी इतनी है, या वाटर के साथ जो रेजिस्टेंस शो हो रही है उसकी वजह से इसकी विस्कोसिटी जो है वो इतनी है। जिसकी विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होंगे, और जिनकी विस्कोसिटी कम होगी इसका मतलब है उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है लेयर्स के दरमियान वो कम होंगे। और इस कंडीशन में अगर आप लोग उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज करना चाहते हो तो उस कंडीशन में आप लोग अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सिस्टम का तो उस कंडीशन में सिस्टम की विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, इंक्रीज करने की वजह से मॉलिक्यूल की इंट्रैक्शन जो है वो कम होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से इनकी मूवमेंट इंक्रीज होती है, और जिस वक्त उनकी मूवमेंट इंक्रीज होगी उस कंडीशन में मॉलिक्यूल के दरमियान इंट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज होगी, और जिस वक्त इंट्रैक्शन डिक्रीज होगी इसका मतलब है कि उसकी विस्कोसिटी जो है वो भी डिक्रीज होगी। जिस वक्त आप लोग डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल लेते हो, जिस तरह इसमें एग्जांपल आप लोगों को शो हो रही है जिसमें एन पेंटेन ली हुई है, एन हेक्सेन ली हुई है, एन हेप्टेन ली हुई है, एन ऑक्टेन ली हुई है और एन नोनेन ली हुई है, और उस कंडीशन में उसकी विस्कोसिटी जो है ठीक है। आपकी क्लास में से जो भी कल असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं तो कल वो जमा करवा दें, कल से लेट ना हो काइंडली। और चैप्टर 10 जो है आप लोगों को कंप्लीट हो गया है। और सर जिन्होंने जमा करवा दी है उनके उनका तो मार्क्स अच्छा है। 10 के बाद नहीं, सॉरी, कल के बाद कोई भी असाइनमेंट जमा करवाएगा तो उसके 10% मार्क्स कम लगेंगे। सर सबमिट कहाँ करवानी है? आप लोगों ने मुझे मेल करनी है PDF फॉर्म में। सर मिड का भी बता दें। मिड का भी डिसाइड नहीं हुआ कि आप लोगों को मिड होना है या नहीं होना है। सर बाकी सर तो हमें बता रहे हैं, क्या बाकी टीचर्स तो मिड का बता रहे हैं कि आपका ये सारा वो सिलेबस बता रहे हैं, आपका मिड इस तरह
पहला टॉपिक जो है वो विस्कोसिटी का है। मैंने आप लोगों को बताया कि जिसके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होंगी उनकी विस्कोसिटी जो है उतनी ही ज़्यादा होगी, और जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम होंगी उनकी विस्कोसिटी उतनी ही कम होगी। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें एन पेंटेन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एन ऑक्टेन और एन नोनेन की एग्जांपल दी हुई है, जिसमें ये जितने भी मालिक्यूल हैं वो अल्केन से रिलेटेड हैं, और अल्केन में टोटल जो हैं वो एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में मौजूद है, जिसमें आप लोगों ने ये भी आप लोगों ने पढ़ा है कि जिस वक्त आप लोगों लीनियर मालिक्यूल की बात करते हो तो उस कंडीशन में अगर नॉन पोलर है, जिस तरह अल्केन की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में उनकी जितनी ज़्यादा लॉन्ग चेन होगी उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी, और जिस वक्त फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी इसका मतलब है उनकी विस्कोसिटी जो है वो भी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर इनकी विस्कोसिटी चेक की है और टेम्परेचर उसका रखा हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि टेम्परेचर उनका फिक्स से चेंज नहीं किया है। पहले एन पेंटेन को लिया है, उसके बाद उसको टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स किया है, और उसके बाद उसकी विस्कोसिटी जो है वो फाइंड आउट की है, जिसकी वैल्यू आई है 0.240 CP। ठीक है, उसके बाद उसने एन हेक्सेन को लिया है, एन हेक्सेन के लिए फिर उसको टेम्परेचर फिक्स किया है 20 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद उसकी जो है विस्कोसिटी फाइंड आउट की है, तो उसकी विस्कोसिटी आई है 0.326। उसके बाद उसने एन हेप्टेन को लिया है और उसके बाद उसकी विस्कोसिटी चेक की है 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसकी 20 विस्कोसिटी वैल्यू आई है 0.409। इसी तरह ऑक्टेन की जो विस्कोसिटी आई है वो 0.542 है, और एन नोनेन की जो आई है वो 0.711 की है, जो इंडिकेट कर रही है कि जिस वक्त आप लोग लॉन्ग चेन को इंक्रीज करते जाते हो, आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जिस वक्त लॉन्ग चेन अल्केन की चेन लेंथ जितनी ज़्यादा इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में उनका सरफेस एरिया, जो कंडक्शन का सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होता है, और जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतनी ही उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो भी ज़्यादा होगी। अरे मुर्तज़ा, अभी तो आप लोगों का इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं है, इसके विस्कोसिटी और फार्मूले मोस्टली जो है आप लोगों ने फिजिकल में फॉलो करने हैं। इसमें आप लोगों ने हमने वो फार्मूले यूज़ करने हैं मोस्टली जो आसानी से आप लोग PC1 या PC2 तक रिजॉल्व कर सकते हो। उसके बाद फर्दर इनके जो फार्मूले हैं जिस वक्त आप लोग फिजिकल 1 और फिजिकल 2 पढ़ोगे उसमें इनकी कंप्लीट डिटेल आप लोगों ने डिस्कस करनी है। तो इस कंडीशन में जिस वक्त आप लोग एग्जांपल को चेक करा तो उस कंडीशन में हर पेंटेन से हेक्सेन में, हेक्सेन से हेप्टेन में, हेप्टेन से ऑक्टेन में जिस वक्त कन्वर्ट कर रहे हो तो उस कंडीशन में उनके हर एक मालिक्यूल के साथ एक एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी चेन लेंथ इंक्रीज हो रही है, और जिस वक्त उनकी चेन लेंथ इंक्रीज हो रही है उसके साथ ही उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो भी ज्यादा होता जा रहा है, क्योंकि उनके दरमियान सरफेस एरिया, इंट्रैक्शन का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है, और जिस वक्त इंट्रैक्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो भी ज़्यादा हो रही है, और जिस वक्त फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा होंगी उस कंडीशन में वो एक लेयर के दूसरी लेयर के साथ रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा शो करेंगे, और जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेंगे उतनी ही उनकी विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि अगर आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, और जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी इसका मतलब है उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज होगी, और जिस वक्त फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन डिक्रीज होगी उस कंडीशन में उनकी विस्कोसिटी जो है वो भी जिस वक्त उनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में उनकी विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। विस्कोसिटी और टेम्परेचर का जो है वो इन्वर्स रिलेशन है, और अगर आप लोग प्रेशर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में विस्कोसिटी और प्रेशर का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि जिस वक्त आप लोग प्रेशर इंक्रीज करोगे तो उस कंडीशन में मालिक्यूल या लेयर्स मालिक्यूल की जो है वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब आती हैं,
और जितनी ज्यादा करीब आएंगी तो इसका मतलब है उनका दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और जितना फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ही फायदा आप लोग यहाँ पर, क्योंकि रिपल्शन में और रेजिस्टेंस में बड़ा डिफरेंस है। रेजिस्टेंस जो है वो और चीज है, रिपल्शन जो है वो और चीज है। रेजिस्टेंस ये चीज है कि अगर एक स्टूडेंट पढ़ने वाला है और दूसरा उसका दोस्त जो है वो पढ़ने वाला नहीं है, और जो पढ़ने वाला नहीं है उसकी कोशिश होती है कि मेरा साथ का जो स्टूडेंट है उसके भी मार्क्स ना आए, उसकी वजह से वो उस स्टूडेंट को जो पढ़ने वाला है उसको किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व करता है ताकि वो उसका जो पढ़ने की स्टडी की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाए या वो ज़्यादा से ज़्यादा ना पढ़े, जिसकी वजह से उसके मार्क्स भी कम आए। अब जो दूसरा स्टूडेंट जो ना पढ़ने वाला है वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है दूसरे स्टूडेंट के लिए ताकि उसके मार्क्स भी कम आए, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। रिपल्शन होती है कि उसको वैसे ही यानी कि कोई कांटेक्ट ही नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। रेजिस्टेंस ये है उसने आपके साथ भी रहना है और आप लोगों का सीजीपीए भी कोशिश करनी है कि डिक्रीज हो ताकि उसका सीजीपीए अच्छा हो, या ये भी है कि उसकी कोशिश ये भी होगी कि जिस वक्त दो भाई एक ही क्लास में पढ़ते हैं तो अगर शिकायत घर जाती है तो उसकी कोशिश होती है कि जो पढ़ने वाला नहीं होता उसकी कोशिश होती है कि जो दूसरा भाई है उसके मार्क्स भी कम आए, ताकि अगर घर जाकर शिकायत या जो भी चीज हो, पिटाई हो, तो दोनों की हो, एक की ना हो। ओके सर। ठीक है, इस चीज की समझ आ सर गई ये है? जो 1 ग्राम पर cm पर ये सेकंड है, ये 1 पॉइज इज इक्वल टू 1। जी सर, ये क्या 1 ये ग्राम? यूनिट है, एक यूनिट पॉइज को इक्वल होगा ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड, ओके और सर। एक पॉइज सीपी जो है वो सेंटी पॉइज है। सेंटी मीन 100 यानी 10⁻⁻² पॉइज। ओके ठीक है, वो यूनिट को लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है टेम्परेचर और विस्कोसिटी के दरमियान ग्राफ दिया हुआ है, जिसके जरिए, और ये विस्कोसिटी जो उसने चेक की हुई है वो वाटर की हुई है। उसमें वह कहता है कि जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उसके साथ ही इसके विस्कोसिटी जो है, या टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो टेम्परेचर को जिस वक्त इंक्रीज करोगे उस कंडीशन में उसकी विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, और जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर कम करोगे तो उस कंडीशन में उसकी विस्कोसिटी जो है वो ज्यादा होगी। सबसे पहले उसने फाइंड आउट किया है 20 डिग्री सेल्सियस पर, टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, उस कंडीशन में विस्कोसिटी उसकी मैक्सिमम आई है, 1 आई है। लेकिन जिस वक्त आप लोग इसकी विस्कोसिटी 40 डिग्री सेल्सियस पर फाइंड आउट करते हो तो उस कंडीशन में वाटर की विस्कोसिटी ऑलमोस्ट जो है वो 6.25 के राउंड अबाउट आती है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो उसकी वजह से इसकी विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज हुई है। जी अली हमजा, 0 डिग्री सेल्सियस पर जब ये यानी पानी बर्फ में कन्वर्ट होता है तब इसके अंदर विस्कोसिटी होती है या फिर तब नहीं होती? विस्कोसिटी मोस्टली हम जो फाइंड आउट करते हैं वो लिक्विड मॉलिक्यूल के दरमियान फाइंड आउट करते हैं। सॉलिड में तो वैसे ही इंटरेक्शन इतनी हो जाती है कि उनकी मूवमेंट ही नहीं होती है, क्योंकि जब भी हमने विस्कोसिटी का वर्ड यूज करना है तो उस कंडीशन में उनकी मूवमेंट होनी चाहिए, उस कंडीशन में हम विस्कोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो मूवमेंट ही नहीं होगी तो विस्कोसिटी आप किस तरह फाइंड आउट करोगे? हम किसी दो स्टेट्स की फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह के समुद्र में अक्सर होता है कि ऊपर बर्फ तैर रही होती है, नीचे पानी होता है, तो पानी और बर्फ और पानी के दरमियान में कोई विस्कोसिटी होती है या फिर वहां पर नहीं होती? पानी की लेयर, अपर लेयर, और जो जो आइस है उसकी लोअर लेयर, जहां पर वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, वहां पर जस्ट आप लोग वाटर की विस्कोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, आइस की नहीं करते हो।
पता है एक मॉलिक्यूल राइट साइड वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अपर साइड पर मॉलिक्यूल के कोई मॉलिक्यूल नहीं होता जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। अब राइट साइड से जो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं उसके अपोजिट इक्वल और एंड अपोजिट फोर्स जो है वो लेफ्ट साइड से एक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। लेकिन जिस वक्त हम चेक करते हैं फोर्स को लोअर लेवल को, तो उसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अपर लेवल में कोई फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है वो नीचे टेंशन होते हैं। लेकिन ये वो मॉलिक्यूल होते हैं सिर्फ जो सरफेस के ऊपर ही मौजूद होते हैं, इसीलिए इनका नाम जो है वो सरफेस टेंशन लिखा हुआ है। इसमें से अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है वो आप लोग पूछ सकते हो। सर ऑल क्लियर ये क्या हो रहा था? और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि यूनिवर्सिटी ने जो है पता ये नहीं। सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया है। परचेज करने का मतलब ये है कि अब आप लोगों को नेक्स्ट से आप लोगों की क्लास जो है उसमें हुआ करेगी, और उसमें अगर कोई भी इस तरह की हरकत करता है जिस तरह की अभी की है, या कोई आउटसाइडर उस क्लास में आता है, तो उसका फौरन से पता चल जाएगा। और आप लोगों का उस जी सर कौन सा मेल आई सॉफ्टवेयर थी है? हमें। जी रफी, मैंने कहा सर मेल आई थी, उसमें बता दिया गया था कि ये इन्होंने खरीद लिया हुआ है, लाइसेंस खरीदा है सर इसका। हाँ लाइसेंस जो है वो खरीद लिया है, और उसके साथ आप लोगों के साथ जो यूनिवर्सिटी के आईटी डिपार्टमेंट है उसका साथ भी आप लोगों का कांटेक्ट होता है जिस वक्त आप लोगों की क्लास हो रही है। और जो भी इस तरह की यानी कि हरकत करता है तो उसकी टोटल इंफॉर्मेशन आईटी के थ्रू हमारे पास पहुंच जाती है। इसके बाद वो कहता है अगर आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों को पता है कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज होती है, और जितनी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन डिक्रीज होगी इनर मॉलिक्यूल की वजह से, इसका मतलब है सरफेस टेंशन भी उतनी ही डिक्रीज होगी। अगर इंट्रैक्शन ज्यादा होगी इनर मॉलिक्यूल की वजह से तो उस कंडीशन में सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगी, क्योंकि सरफेस टेंशन जो है वो बेसिकली इंट्रैक्शन है। जिस वक्त आप लोग इंट्रैक्शन को कम करोगे तो उस कंडीशन में सरफेस टेंशन जो है वो कम होगी, और जिस वक्त इंट्रैक्शन ज्यादा होगी मॉलिक्यूल के दरमियान तो उस कंडीशन में सरफेस टेंशन भी इंक्रीज होगी। जिस तरह विस्कोसिटी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की वजह से इंक्रीज हो रही थी, इसी तरह सरफेस टेंशन भी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की वजह से इंक्रीज होती है। और जिस वक्त फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को कम करोगे उस कंडीशन में आप लोगों के पास सरफेस टेंशन जो है वो भी डिक्रीज होगी। जिस तरह अगर आप लोगों के पास दो मॉलिक्यूल हैं, एक वाटर की एग्जांपल है और उसके साथ आप लोग एन हेक्सेन को लेते हो, तो उस कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा होती है, एन हेक्सेन के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो कम होती है, जिसकी वजह से वाटर के अंदर सरफेस टेंशन ज्यादा होगी और एन हेक्सेन के अंदर सरफेस टेंशन कम होगी, क्योंकि उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो कम है। और इसके बाद जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से भी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन डिक्रीज होती है, और जिस वक्त फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन डिक्रीज होगी उस कंडीशन में भी सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी। इसका मतलब है कि जिस वक्त टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उस कंडीशन में सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी। इसी तरह अगर आप लोग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज करोगे